गोलीबारी में 13 भारतीय मारे गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे, देश के सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान समेत कई जिलों में हाई अलर्ट। और एक और बड़ी जानकारी, जहां भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने 15 शहरों पर हमले की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जिस वजह से कई राज्यों में हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। देश के खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य है वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से 15 शहरों को टारगेट किया गया था और 15 शहरों पर हमले की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और लगातार वॉर ब्रेकिंग्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां भारत ने पाकिस्तान का रडार सिस्टम तबाह कर दिया है। तो एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिल रही है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां भारत ने पाकिस्तान का रडार सिस्टम ही तबाह कर दिया है। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान पर जो अटैक है वो भारत की तरफ से लगातार जारी है। और अभी ये अधिकारियों की ओर से कहा भी जा रहा था कि ये मिसाइल अटैक तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और जिस तरह से लगातार जो अटैक भारत की ओर से पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में हाई अलर्ट। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी भी है सेना की और प्रशासन की। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सेना की तरफ से भी है। और प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं। वॉर ब्रेकिंग में लगातार खबरें जारी है। एक और वॉर ब्रेकिंग मिल रही है इस वक्त की हमें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब एक्शन में है भारत। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का प्लांट तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। 11 मई को लखनऊ में इसका उद्घाटन होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 मई को लखनऊ में इस प्लांट का उद्घाटन होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार एक्शन मोड में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत के सपोर्ट में वो कौन कौन से देश हैं जो भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए बॉर्डर पर हाई अलर्ट। राजस्थान का 1037 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सील कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग मिल रही है इस वक्त की हमें। सीमा पर अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट के बाद ये पूरा अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से लगने वाले तमाम बॉर्डर पर हाई अलर्ट। राजस्थान का 1037 किलोमीटर जो लंबा बॉर्डर है उसे फिलहाल सील कर दिया गया है और अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी यहां पर कर दी गई है। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना की ये सजगता ही है कि 15 शहरों को जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था, उन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार एक्शन मोड में है और
कई कोशिशें जो अब तक पाकिस्तान कर चुका है, 15 शहरों को जिस तरह से निशाना बनाया गया था, उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान अब हरकतें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब 22 तारीख को ये हमला हुआ था, अगर बात करें पहलगाम में, उसके बाद भारत ने इसका, भारतीय सेना ने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से कल से लगातार इस तरीके की हरकतें, गोलीबारी कहीं ना कहीं एलओसी पे थी। और देर रात भी भारत के जो है 15 ऐसे शहर थे जो कि श्रीनगर, जम्मू और पंजाब के अंदर जो है आते हैं, उनको तबाह करने का, उन पर हमला करने के लिए प्लानिंग की गई थी। बाकायदा रडार और मिसाइल के माध्यम से उन्होंने हमला भी किया था। लेकिन समय बाद अगर बात की जाए तो भारतीय सेना ने S-400, जो कि S-400 की अगर बात करें, जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया है भारतीय सेना का, तो S-400 के माध्यम से उन तमाम जो उनके हमले थे उनको नाकाम किया, उनकी मिसाइलों को रोका। क्योंकि जो ये हमले थे, ये अगर बात की जाए तो पंजाब, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे मुख्य शहर थे, इसमें से हम चाहे अमृतसर की बात की जाए, जालंधर की बात की जाए, आदमपुर की बात की जाए, इसी तरह कपूरथला की बात की जाए, इसी तरीके से अलग अलग जो शहर थे, तकरीबन 15 ऐसे शहरों पर जो है देर रात ये हमला किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से तैयारी की गई थी, लेकिन समयबद्ध तरीके से सेना की तत्परता से, सेना के S-400 जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, उसके माध्यम से उन तमाम मिसाइलों को, तमाम रेडार को जो है वहीं गिरा दिया गया। और बाकायदा भारतीय सेना ने उस पर जवाब देते हुए जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसे ही तबाह कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। जो देर रात उनकी साजिश थी पाकिस्तान की, उसे भी नाकाम किया था। S-400 के माध्यम से उसको नाकाम किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश की रची गई थी पाकिस्तान के द्वारा। भारत के 15 प्रमुख शहरों पर हमले की ये साजिश थी, हमले की ये प्लानिंग थी, जिसको नाकाम किया भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र S-400 के माध्यम से। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। हालांकि अब तक आपको अगला अपडेट देना चाहेंगे, खुद भारतीय सेना की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है, अब तक जो गोलीबारी हुई है पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है, उसमें भारत के 16 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है। इन 16 बेकसूर लोगों में अगर बात की जाए तो जी, तो 3 महिलाएं, 5 बच्चे और 8 सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया है भारत की तरफ से। यानी जो चोट है वो कुछ तो साइलेंट अटैक है और कुछ ऐसे अटैक हैं जो उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है, हताशा में है पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान हताशा में है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा जवाब पाकिस्तान को, जो उसकी कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आई, ऐसा जवाब जहां पाकिस्तान के अंदर जो 9 आतंकी ठिकाने थे, जहां से आतंकवाद का जन्म होता था, जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग होती थी, जहां आतंक के इनके जो गुनाहगार है असली, वो लोग जहां रहा करते थे, उन ठिकानों के ऊपर भारतीय सेना ने हमला करा था, भारत ने हमला करा था। उन 9 ठिकानों पर जवाब दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये संदेश गया कि उनके जो 9 ठिकाने थे आतंकी ठिकाने थे। ऐसे में पाकिस्तान ने उसके बाद से लगातार कल एलओसी पर भी गोलीबारी करी, लगातार आम लोगों को निशाना साधा था। उसके बाद देर रात एक बड़ा हमले की साजिश भी रची गई थी, भारत के 15 शहरों को तबाह करने की साजिश रची गई थी, उन पर हमला करने की साजिश रची गई थी। लेकिन भारतीय सेना की तत्परता, भारतीय सेना का, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सेना, तो उसने बाकायदा जवाब दिया और S-400 का इस्तेमाल करा। और हम ये कहें तो एक पहली बार भी हो सकता है जब S-400 का इस्तेमाल किया गया। S-400 जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, उस सुदर्शन चक्र के माध्यम से पाकिस्तान की उस नाकाम जो साजिश थी, उसे नाकाम करा है भारतीय सेना ने। S-400 के माध्यम से उस हमले को रोका है और बाकायदा, हालांकि अब सेना की तरफ से पूरी तरीके से जो सीमा है उसको सील किया गया है। बाकायदा सेना की संख्या जो है, सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है, पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है, हर बिंदु पर नजर रखी जा रही है। अगर देर रात जो जानकारी भी आई थी कि ब्लैकआउट किया गया था अमृतसर, जालंधर में सुबह 4 बजे तक का जो ब्लैकआउट था, वो यही कारण था कि एक हमले की साजिश थी, उसी को रोकने के लिए एक तरफ तो जहां अपनी कार्रवाई करी उन्होंने S-400 के माध्यम से, उन मिसाइलों को, उन रेडारों को रोका, तो वहीं अपनी तरफ से यहाँ पर भी तुरंत प्रशासन की भी मदद लेकर के ब्लैकआउट किया गया था। तो बड़ी साजिश पाकिस्तान की नाकाम करी है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। तो लगातार जवाबी जो कार्रवाई है, पाकिस्तान की एक छोटी हरकत और उसके बड़े जवाब लगातार भारतीय सेना की तरफ से जारी है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अब आपको बताते हैं कि भारत के सपोर्ट में वो कौन कौन से देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और सही बता रहे हैं।